राधे राधे दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे पेज सेटअप के सारे स्टेप। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी और वीडियोस देख सकें। ठीक है। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए हम मुद्दे पे आते हैं। आज हमने सीखना है पेज सेटअप। ओके। ठीक है। पेज सेटअप के सारे स्टेप हमने आज सीखने हैं। अगर आपने ऑलरेडी पैराग्राफ बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। मान लीजिए एक रैंडम पैराग्राफ हमने फीड करना है एमएस वर्ड में। ओके। तो उसके लिए आपने करना है इज इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। जितने पैराग्राफ्स हमें चाहिए हमने वो एंटर करना है नंबर्स में। अ, तो मैंने 6 पैराग्राफ चाहिए मुझे, कोमा। जितने सेंटेंस का आपको चाहिए पैराग्राफ आपने वो नंबर ऐड करना है। मुझे 4 का चाहिए, मैंने 4 का एंटर किया। ओके। एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। ये हमारे पैराग्राफ्स आ गए हैं। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेआउट में हम आ गए हैं। ओके। लेआउट में सबसे पहला हमारा स्टेप आता है पेज सेटअप का मार्जिन। मार्जिन बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारा पेपर है ना, इस पेपर के जो साइड्स के जो मार्जिन्स होते हैं ना, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है। ये फिलहाल मैंने चेंज किया हुआ था तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मार्जिन अपने अपने हिसाब से होता है, आपको जो मार्जिन चाहिए। ये कुछ है ऑटोमेटिक जो बने हुए हैं। ठीक है। अगर आपने कस्टमाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम बुक्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं या कॉपीज वगैरह, उसके भी साइड पे मार्जिन होता है ना, ये वो है। ओके। तो ये मैंने जैसे अपने अकॉर्डिंग मैंने कस्टम किया है। वैसे आप नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल कर लीजिए, आपको जैसा चाहिए। ठीक है। अगर आपको नहीं, आपको जितना आपको मार्जिन चाहिए वो इसमें नहीं है, ठीक है, तो आप कस्टम मार्जिन्स में जा सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, कस्टम मार्जिन में ये हमारा ना, ये मार्जिन्स का आ गया ना, इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मुझे 3 चाहिए। ठीक है। ये 3 चाहिए मुझे तो मैंने 3 एंटर कर दिया टॉप एंड बॉटम में। ओके। देन ओके कर दीजिए। ये ओके कर दिया, ये टॉप का और बॉटम का हमारा मार्जिन आ गया है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके 2 पेजेस में है। ठीक है। ये मान लीजिए अभी फिलहाल मैं आपको ना एंटर एंटर करके दिखा देती हूँ। ठीक है। इसका भी मैं आपको स्टेप बताऊंगी, पर अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है। ये मैंने 2 पेजेस में मैंने एंटर कर लिया है। ठीक है। अब इसका मार्जिन जो है, इसका भी सेम ही मार्जिन है। ठीक है। दोनों का, ये दोनों का मार्जिन सेम है। अगर आपको जैसे मुझे चाहिए अलग अलग मार्जिन। ठीक है। मैंने क्या करना है, पहले का मार्जिन मेरा ठीक है, पर दूसरे में मुझे चाहिए नैरो में चाहिए मान लीजिए। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इस पेज पे एंटर किया है मैंने, मेरा कर्सर जो है सेकंड पेज पे है, मार्जिन पे गए, कस्टम मार्जिन पे गए। ओके। अब इसमें देखिए ये हमारा ना ऑप्शन आता है अप्लाई टू। ठीक है। इसमें जाके तो होल डॉक्यूमेंट का क्या होता है, ये पूरे जितने हमारे पेजेस है ना, वो सारे सिलेक्ट कर लेता है कि हाँ सेम मार्जिन हमने सारे होल डॉक्यूमेंट्स में रखने हैं। अगर हमको सिर्फ एक पेज में चाहिए तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है। ओके। सेकंड ऑप्शन में एंड ओके कर देंगे तो ये हमारा मार्जिन ना अलग हो गया है। ओके। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मुझे नैरो चाहिए। ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें सेटिंग कर ली है ना कि ओनली कस्टम में जाके दिस सेक्शन दिस होल डॉक्यूमेंट में मैंने नहीं किया है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड में किया है। तो इसमें क्या हुआ है मेरा कि हाँ मुझे बस इस पेज में ही चाहिए वो मार्जिन, सेकंड में मुझे कस्टम करना है, मैंने अपने हिसाब से रखना है।
ठीक है, ये मार्जिन का भी आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर ना समझ आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है? ये मार्जिन का आपका आ गया। मार्जिन का आपको समझ लग गया है। सेकंड पार्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज का एक रोटेट में आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, ये होता है, ठीक है? पोर्ट्रेट में जैसे आप देख सकते हैं, 1 मिनट में इसका ना साइज़ कम कर देती हूँ। हाँ, ये अब मेरा पूरा पेज आ रहा है आपके सामने। तो पोर्ट्रेट में होता क्या है बेसिकली, ये जैसे सीधे में है, खड़े में है पेज, तो इसे कहते हैं पोर्ट्रेट। लैंडस्केप किसे कहते हैं? जो स्लीपिंग में होता है, ठीक है? ये लेटा हुआ है ना पेज, तो इसे कहते हैं लैंडस्केप, ओके? ये आपको समझ आ गया। अब इसका एक बेनिफिट है, अगर आपने लैंडस्केप में पेपर प्रिंट करना है ना, तो आपने ऐसे ही आपने जो डाटा फीड किया है, प्रिंटर क्या करेगा, आपको प्रिंटर में जाके जब प्रिंटिंग करते हो आप, तो उसमें ऑप्शन में अलग से आपको कुछ फीड करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक ही प्रिंटर एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, आपने लैंडस्केप का कमांड दिया है, उसने ना लैंडस्केप में ही प्रिंट निकालना है। जैसा आपने लिखा है, वैसा ही उसने प्रिंट निकालना है, ठीक है? ये तो 2 आ गए आपके ऑप्शन, ठीक है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है? आगे आ जाता है साइज़। साइज़ क्या है? अब मार्केट में क्या होता है, अलग-अलग तरीके के पेपर है, अलग-अलग पेपर के साइज़ हैं, ठीक है? तो हमारा जैसे ये पेपर है A4, ठीक है? बेसिकली मार्केट में A4 ही यूज़ होता है, तो हम A4 का साइज़ सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका और कोई पेपर है, तो आप इसमें देखिए ऑटोमेटिक वैसे काफ़ी सारे हैं इसमें, लेटर लीगल स्टेटमेंट, एग्ज़ीक्यूटिव और भी A5, A3 आ गया, काफ़ी सारे हैं। अगर इसमें आपका है, तो ठीक है पेपर साइज़, अगर नहीं है, तो नीचे देखिए मोर पेपर साइज़ेज़ में आ जाइए आप, ठीक है? मोर पेपर साइज़ेज़ में आएँगे तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये अपने अकॉर्डिंग पेपर साइज़ आप कस्टम कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि मुझे चाहिए नहीं अभी। मैं A4 पे ही रखूँगी, मुझे A4 ही चाहिए, ओके? इसमें भी एक और चीज़ है, जैसे इसका साइज़ जो है वो मुझे सेकंड पेज में सेकंड जो मेरा पेज है, उसका साइज़ मुझे सेम नहीं चाहिए, वो मेरा अलग है, ठीक है? जैसे कि देखिए, अब मेरा एक पेपर जो है इसका साइज़ A4 है, पर मुझे सेकंड जो पेपर है उसका साइज़ मुझे चाहिए अलग। तो पहले मैंने मुझे सेकंड पेज का साइज़ अलग चाहिए। मैंने सेकंड पेज पे अपना कर्सर रखा है, ओके। साइज़ पे गए, जो पेपर का साइज़ है, ठीक है? इस पे आपने पेज सेटअप का जो ये ऑप्शन था, इस पे गए हैं कस्टम पे, ओके। तो यहाँ पे आता है ये अप्लाई टू का ऑप्शन है ना, जैसे मैंने मार्जिन्स में आपको बताया था, सेम ही है। इसमें गए, आपने दिस पॉइंट फॉरवर्ड में क्लिक करना है और ओके कर देना है, ओके। ये ओके कर दिया आपने। अब जो भी साइज़ है ना अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे A3 चाहिए, A5 चाहिए मान लीजिए, ये A5 देखिए साइज़ में कितना फ़र्क है ना दोनों में, ये बड़ा है, ये छोटा पेपर है, ओके। ये हमारा साइज़ का आ गया, ओके। ये साइज़ का भी अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आता है कॉलम का। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है कॉलम्स का, ठीक है? कॉलम्स का क्या होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में देखा होगा आपने कि उसमें कॉलम्स बँटे हुए होते हैं। जैसे एक पेपर में 4-4 कॉलम्स होते हैं, किसी में 3 कॉलम्स होते हैं, ये होता है कॉलम्स। आप एमएस वर्ड में भी कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक है? कंट्रोल A करके पहले मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया है, ये आ गया कॉलम्स, ठीक है? कॉलम जैसे ये अभी 1 का है कि एक पेज में एक ही कॉलम है, अगर मैं 2 पे करूँगी, ये 2 पे डिवाइड हो गया है, ठीक है? अगर मैं इस ठीक है, अगर मैं 3 पे करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, ये 3 पे आ गया, ठीक है? अगर मुझे और ज़्यादा कॉलम चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे कस्टम पे आए, कस्टम में आके आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए, मान लो ये 4 चाहिए, 5 चाहिए, ये प्रीव्यू देख लीजिए, ऐसे कॉलम्स आ जाएँगे देखिए, ये 5 में आ गया, ठीक है? ये अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, पर मुझे 1 में चाहिए, मैंने मान लीजिए 2 में लिया है मैंने, ठीक है? होम पर गए, इसका कॉलम का भी जो अलाइनमेंट है वो टेढ़ा-मेढ़ा सा आ रहा है, ठीक है? इसे मैंने मिडल में करना है,
या मुझे साइड पे चाहिए, जो जैसा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अपने हिसाब से रख सकते हो आप, ठीक है अलाइनमेंट इसका। हम वापस से लेआउट में आएँगे, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें भी सेम ही है, कॉलम पे गए, ठीक है। ये सिलेक्ट टेक्स्ट में गए, इसमें आपको जैसे 2-3 पेज है उसमें होल डॉक्यूमेंट का अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट करना है तो आप कर सकते हैं एंड ओके कर दीजिए। सेम ही है आपका, ठीक है? तो समझ आ गया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड में आता है आपका ब्रेक। आपको ब्रेक चाहिए, ठीक है? ये मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है? ये मुझे एक पेज में एक ही लाइन चाहिए, इसके बाद मुझे ये ये पॉइंट तक देखिए, यहाँ तक मैंने अपना कर्सर क्लिक किया है, आगे मैंने कर दिया ब्रेक, ब्रेक पेज पे किया है। ये उसके पॉइंट तक मैंने किया था ना, उसके बाद का जितना पैराग्राफ है वो सेकंड पेज पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है? अब ब्रेक का एक और बेनिफिट है, इसमें होता क्या है कि आप जितना मर्ज़ी एंटर कीजिए, 1 मिनट, ये पॉइंट है, जितना मर्ज़ी एंटर कीजिए, वो दूसरे पेज का जो आपने लिखा है वो हिलेगा नहीं। भले आप डिलीट कीजिए, भले आप एंटर कीजिए, उससे दूसरे पेज में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बेसिकली आता है जब आप एंटर करके कर सकते आप तो कहेंगे एंटर करके कर सकते हैं, पर एंटर करने से वो जो अगर मैंने डेल किया या जो भी किया है, एंटर किया है, कुछ फ़ीड किया है, वो सेकंड पेज पे इफ़ेक्ट आएगा, ब्रेक करने से नहीं आएगा, ठीक है? ये आपको समझ आ गया, ये आगे आ गया थर्ड। इसके बाद आ गया जैसे अब हम कंट्रोल ए, ठीक है? ये आ गया लाइन्स नंबर्स। इसमें ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूअस रीस्टार्ट ईच पेज जैसे ये नंबर्स देने हैं, हर एक लाइन को नंबर देना है। कंटिन्यूअस करेंगे तो एक-एक हर एक लाइन को नंबर आ गया, ठीक है? अब मुझे चाहिए रीस्टार्ट एवरी ईच पेज कि ह इसमें भी 1 से स्टार्ट है, सेकंड पेज में भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? तो रीस्टार्ट ईच पेज में किया है मैंने। ये 1 से जहाँ से मेरा एंटर है, वहाँ से ही मेरा हर एक पेज का स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे था मैंने एंटर किया है ना इसीलिए। ये हर एक पेज पे एंटर का आ जाएगा। ओके, आपको मेबी समझ आ गया हो। ना आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता दूँगी। ये देखिए रीस्टार्ट ईच पेज पे आ गया, ओके? ये आ गया आपको? लाइन नंबरिंग का ऑप्शन में सेम ही है, जो बाकियों में है सेम ही आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ओके? ज़्यादा कम हाइफ़ेनेशन ये है ऑटोमैटिक मैनुअल और मैनुअली रखना है आपने, ओके? इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें होता क्या है जैसे ये मेरा पेज है, इवन नहीं है ना ये लाइनें इवन नहीं है, तो इसको इवन करने के लिए होता है ये मैंने कंट्रोल ए किया है, ठीक है? हाइपरटेंशन में क्लिक किया है, अब इसमें नन है, ठीक है? ये इवन लाइन नहीं है, अगर इसमें मैं ऑटोमेटिक कर दूँ, ठीक है? देखिए जैसे ये डॉक्यूमेंट पूरा था, ओके? ये डॉक्यूमेंट पूरा था पर इसने क्या किया है, ये ऑटोमेटिक इसने कट कर दिया है, कट करके डॉकू यहाँ लिख दिया है माइनस से सेकंड इसका वर्ड जो बाकी पेंडिंग रह गया था वर्ड यहाँ पे, उसने क्या किया है इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है? मेंट यहाँ पे आ गया ना डॉक्यूमेंट पूरा नहीं लिखा है, ऐसे ही वो ऑटोमेटिकली उसे शिफ्ट कर देता है, ओके? अगर इसे मैं मैनुअली सिलेक्ट करूँ तो ये मैनुअली कर लेगा। मैनुअली ओके, ये होते हैं स्टेप्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, ये पेज सेटअप के मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आगे और वीडियोज़ लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।